ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। जी हाँ, दिसंबर में यही स्थिति बनने वाले हैं मिथुन राशि वालों के लिए। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जहाँ 3 लिखा है, उस जातक को मिथुन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 16 दिसंबर तक ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। इस समय में अधिकांश ग्रहों का गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। इसलिए 16 दिसंबर तक का तो समय आपके लिए अच्छा है ही, और उसके बाद भी सूर्य, शुक्र और मंगल ग्रह जब राशि परिवर्तन करेंगे, यह समय भी पिछले कई महीनों की अपेक्षा अच्छा रहने वाला है। यह ग्रहों की स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए यदि समरी के रूप में देखा जाए, सारांश के रूप में देखा जाए, आप स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, कर्म क्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे, कुछ बदलाव भी होंगे, लेकिन मानसिक चिंता, मानसिक भय बने रहेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? आइए इन्हीं बातों को डिकोड करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जैसा अभी आपसे बताया हूं कि मिथुन राशि वालों के लिए इस समय में अधिकांश ग्रहों का गोचर भी अच्छा है और प्लेसमेंट भी अच्छा है। और खास करके जो मिथुन राशि वालों के लिए 3 योग कारक ग्रह होते हैं, बुध ग्रह, शुक्र और शनि ग्रह, सभी के सभी ग्रह अच्छे स्थिति में गोचर कर रहे हैं। अब आप यहां देख रहे हैं, शुक्र ग्रह जब पंचम भाव में गोचर करते हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं, और यहां इस भाव का स्वामी भी शुक्र ग्रह ही है, यानी यहां शुक्र ग्रह शुभ भी हैं और बलवान भी हैं। इसलिए इस समय में आपको शुक्र ग्रह का अच्छा परिणाम देखने को मिलेंगे। सूर्य ग्रह छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, और मंगल के घर में सूर्य ग्रह का परिणाम अच्छा होता है, तो यहाँ सूर्य ग्रह भी अच्छे परिणाम देंगे। मंगल ग्रह भी छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, और इस समय में मंगल ग्रह भी अपने ही घर से गोचर कर रहे हैं, इसलिए मंगल ग्रह भी अच्छे परिणाम देंगे। बुध ग्रह आपके लग्नेश हैं और उनकी दृष्टि अभी लग्न भाव पर है, यह स्थिति भी आपके लिए अच्छा है। भाग्य भाव का स्वामी शनि ग्रह भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, यह स्थिति भी अच्छी है। दसम भाव में राहु अच्छे परिणाम देते हैं, और एकादश भाव में तो सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। और अभी आपके कुंडली में एकादश भाव में तो स्वयं जुपिटर, बृहस्पति ग्रह हैं। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति काफी समय के बाद, या यूं कहें कि 2023 में पहली बार ग्रहों की इतनी अच्छी स्थिति बन रही है। इसलिए कह रहा हूं कि मिथुन राशि वालों के लिए 2023 का अंत तो अच्छे रहने वाले हैं ही, और 2024 का समय भी और अच्छा रहने वाला है। अब इस समय में जो सबसे अधिक बेनिफिट दे रहे हैं वह है शुक्र ग्रह का पंचम भाव से गोचर। महर्षि लिखते हैं, यदि शुक्र पंचम भाव में हो तो मनुष्य पूर्ण रूप से धन से युक्त होता है, राजा के समान वैभव वाला, संतान से युक्त और स्वयं बहुत बुद्धिमान होता है। और इस समय में तो बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि भी पंचम भाव पर है। बृहस्पति ग्रह पंचम भाव के कारक भी होते हैं, इसलिए जो लोग प्रेम कर रहे हैं और विवाह करना चाहते हैं, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए जबरदस्त समय रहने वाला है, क्योंकि इस भाव पर दोनों शुभ ग्रह बृहस्पति और शुक्र ग्रह का प्रभाव है। और मजे की बात यह है कि पूरे दिसंबर ही नहीं, जनवरी महीना में भी किसी भी पाप ग्रहों की दृष्टि अभी इस भाव पर नहीं रहेगा। इसलिए खास करके दिसंबर का महीना प्रेम करने वालों के लिए अच्छा है, लिविंग रिलेशन में रहने वालों के लिए अच्छा है। जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, अभी बात चल रही है, फाइनल करना बाकी है, उनको इस समय में प्रयास करना चाहिए, जबरदस्त समय चल रहा है। जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा है। पिछले 1-1.5 साल से जो पढ़ाई लिखाई की आपकी स्थिति थी, अब उसमें आप सुधार होते हुए देखेंगे। कुछ नए एक्टिविटीज करने का मौका मिलेगा और उससे आपको एक संतोषजनक स्थिति देखने को मिलेंगे। पंचम भाव में शुक्र अचानक लाभ भी करवाते हैं। कुल मिलाकर यह स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, और जब शुक्र ग्रह 25 दिसंबर से छठे भाव में गोचर करेंगे, यह स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वैसे तो छठे भाव में शुक्र ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन महर्षि लिखते हैं, जब चंद्रमा से छठे भाव में शुक्र ग्रह गोचर करते हैं तो इस समय में विपरीत वेद का शुभ फल शुक्र ग्रह देते हैं, और उसके लिए जो कंडीशन है वह कंडीशन बन रहे हैं मिथुन राशि के कुंडली में। इसलिए 25 दिसंबर के बाद भी शुक्र ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। मित्रों, यहां ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इतनी गहराई तक बहुत कम लोग गणना करते हैं
अधिकांश एस्ट्रोलॉजर के वीडियो में आप देखेंगे कि सारे साथी ऊंच नीच अस्त बकरी मार्गी से आगे बढ़ ही नहीं पाते। मित्र, जब किसी ग्रह का शुभ गोचर होता है और कोई दूसरा ग्रह उसको वेद कर रहा होगा तो उस समय में आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। यही कारण है कि कभी कभी अच्छे गोचर होने के बावजूद अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। और ठीक इसका उल्टा, जिस भाव में शुभ गोचर नहीं भी होता है और वहां यदि विपरीत वेद का कंडीशन सर्टिफाई होता है तो वहां ग्रह अच्छे परिणाम दे देते हैं। और ऐसा ही हो रहा है अभी मिथुन राशि वालों के लिए। शुक्र ग्रह का 25 तारीख के बाद छठे भाव से गोचर। कुल मिलाकर पूरा दिसंबर का महीना शुक्र ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। प्रेम के लिए, प्यार के लिए, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, पार्टी फंक्शन में जाने का मौका मिलेगा, अपने इच्छा की लग्जरियस वस्तुओं की खरीदारी भी करवाने वाले हैं शुक्र ग्रह। साथ ही साथ यात्रा के भी योग बना रहे हैं और खर्चा भी करवाने वाले हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह। लेकिन जो भी खर्चे होंगे वह आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करेंगे, खुशी के लिए करेंगे, भोग विलास के लिए करेंगे। इस तरह का प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह। आगे बढ़ते हैं और सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो छठे भाव में सूर्य ग्रह का गोचर तो शुभ गोचर कहा गया है। यह स्थिति आपके लिए अच्छा है। 16 नवंबर के बाद से ही सूर्य ग्रह यहाँ गोचर कर रहे हैं। जो लोग पिछले कुछ समय से बीमारी से परेशान थे उनकी स्थिति में सुधार होते हुए देखेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे। जो लोग मुकदमाबाजी कर रहे हैं उनके लिए समय सपोर्टिव रहेगा। विरोधी पर आपका विजय होगा। जो लोग नौकरी चेंज करना चाहते हैं, जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं, उनके लिए भी छठे भाव का सूर्य ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले हैं। और 17 दिसंबर से जब सूर्य ग्रह सप्तम भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, यहाँ आपका लग्नेश बुध ग्रह पहले से ही गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति वैवाहिक जीवन में थोड़ा परेशानी ला सकता है क्योंकि इस समय में बुध ग्रह भी बकरी अवस्था में गोचर कर रहे होंगे। लेकिन सप्तम भाव का सूर्य डे टू डे इनकम के लिए आपकी स्थिति अच्छी बनाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। इस समय में आप जो डिसीजन लेंगे उस डिसीजन का सराहना होगा, सही साबित होंगे। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर सूर्य ग्रह। आगे बढ़ते हैं और मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मित्रों, छठे भाव में मंगल ग्रह का गोचर शुभ गोचर कहा गया है। लेकिन यहाँ मंगल ग्रह का शुभ प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि एक तो मंगल ग्रह पूरे दिसंबर के महीने में अस्त रहेंगे और इनको शनि ग्रह का वेद भी लग रहा है। इसलिए ना तो यह भाग्य में वृद्धि कर पाएंगे, ना यह लाभ दिला सकते हैं। हाँ, लेकिन यह मंगल आपको ऊर्जावान बना कर रखेंगे। आपकी यात्रा हो सकती है। इस तरह के परिणाम देंगे यहाँ पर मंगल ग्रह। और जब मंगल ग्रह 28 दिसंबर को सप्तम भाव से गोचर करेंगे, यह समय वैवाहिक जीवन के लिए तो थोड़ा परेशानी का रहेगा, लेकिन कैरियर के लिए, रोज की आमदनी के लिए और जमा धन में वृद्धि करने वाले हैं। इसका डिटेल वीडियो जनवरी में लेकर के आएंगे। आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की बात करते हैं तो पूरे दिसंबर महीने में बुध ग्रह सप्तम भाव से ही गोचर करते रहेंगे। 11 दिसंबर के बाद बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे और अस्त भी हो जाएंगे। यह स्थिति आपके लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं मानसिक चिंता को बढ़ाने वाला है और लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से वाद विवाद करा सकते हैं, नुकसान करा सकते हैं। इस समय में आपको वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। खास करके 16 दिसंबर तक इस बात पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद यह स्थिति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। फिर यही बुध ग्रह आपको लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आर्थिक सहयोग भी दिला सकते हैं। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर बुध ग्रह। आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं तो इस समय में जो नए नए बदलाव हुए हैं उसकी बात करता हूँ। तो शनि ग्रह 24 नवंबर को नक्षत्र परिवर्तन किए हैं और अगले 4 महीने तक यानी 31 मार्च 2024 तक शनि ग्रह इसी नक्षत्र में गोचर करते रहेंगे। यह गोचर का प्रभाव जिन जातक का मिथुन राशि तो है, लेकिन यदि आपका लग्न मेष लग्न है, वृषभ लग्न है, सिंह लग्न है, कन्या लग्न है, तुला लग्न है और वृश्चिक लग्न है तो आपको अपेक्षाकृत कम परेशानी देखने को मिलेंगे और आपके द्वारा किए गए परिश्रम में, पुरुषार्थ में अपेक्षाकृत अधिक लाभ होंगे। और जो जातक मिथुन राशि के तो हैं लेकिन आपका लग्न मिथुन लग्न है, कर्क लग्न है, धनु लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है और मीन लग्न है तो आपको अगले 4 महीनों तक थोड़ा अधिक सावधानी रखने की जरूरत होगी। खास करके इस कालखंड में दिसंबर में किसी को उधार देने से बचें, परिवार में, कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से बचें। तो इससे आर्थिक नुकसान भी नहीं होंगे
और मानसिक चिंता से भी बचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और राहु केतु की बात करते हैं तो दसम भाव में राहु अच्छे परिणाम देते हैं। यह आपको कब फलित होने वाला है, इसका संपूर्ण वीडियो इस वीडियो के अंत में दिया गया है, आप वहां देख सकते हैं। और बृहस्पति ग्रह 31 दिसंबर को मार्गी अवस्था में गोचर प्रारंभ करेंगे। तब तक एज इट इज स्थिति रहेगी, इसलिए परिणाम में भी कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु केतु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। मिथुन राशि वालों को अभी नित्य शनि ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सह शनियै नमः। और इस विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे होई सिद्ध साखी गौरीसा। उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।